महकमा सेहत और जिला इंतजामिया ने जबी वर्सा फेस्टिवल का इनेकाद किया। सैकड़ों लोगों ने ट्रैकिंग की, सकाफती प्रोग्राम्स में हिस्सा लिया और क्रिकेट मैच भी खेला गया। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। सर, बड़ी मुबारक की बात है कि आज डिप्टी कमिश्नर पुंछ, एसएसपी पुंछ और ऑल डिपार्टमेंट के ऑफिसरान यहाँ पहुँचे। डेवलपमेंट जो है कुछ जो है सामने जो है नज़र आ रही है। और आज जो ये डीसी साहब पुंछ का और एसएसपी साहब और बाकी उनके साथ ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन जो है यहाँ आई है। आज वो जिसमें खुद वो इसका पूरा मायना कर रहे हैं। इसमें मैनेजमेंट के लिहाज से अगर मैं कहूँगा मौलवी फरीद साहब, अराई के सरपंच हजरात हैं और भी लोगों ने जो हमारे खास अकरम साहब हैं, जो रात को 30 से 40 आदमी आए। जब भी मैं रात को उन्होंने खाना बनाया, इस वक्त तैयार किया, सबको खिला रहे हैं। मैं अपनी तरफ से सबका और मीडिया का जितने हर डिपार्टमेंट के जितने लोग आए सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप भी इतने दूर दराज जब भी इलाके में आके अपनी न्यूज़ वगैरह चैनल चलाएँगे और कल हमारे लोग देखेंगे कि जब भी तोती भी कोई जगह है। तो मैं कहता हूं कि जैसे स्टेडियम रादर, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम इस फेस्टिवल को सालाना एक आइटम बना दें और ये जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं नीचे अराई में वो हम कंप्लीट कर दें। सर अभी तो जी ज़रूर, ये तो बड़ा माइनर सा अटेम्प्ट था। होपफुली दिस कमिंग मंथ्स, बिकॉज ये इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव भी है, तो हम कुछ नेशनल लेवल फेस्टिवल रखेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने काबिलियत, कोशिश और कामयाबी के उन्वान से प्रोग्राम का इनेकाद किया। बच्चों की जानिब से किए गए सकाफती प्रोग्राम पेश। जिला तरक्याती कमिश्नर हुए मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक तलबा की गई हौसला अफजाई। डिग्री कॉलेज पुंछ के प्रिंसिपल प्रोफेसर जसप्रीत सर, हमारे टाइप प्रिंसिपल जसवंत सिंह जी आज हम करने जा रहे हैं। तो मैं एक बार सबसे आगे करूँगा कि तालीम के साथ हम सबका आज यहाँ पर स्वागत करें। उसके वालिदैन को के स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव यहाँ मौजूद हैं। समाजी कारकुन सरदार गजन सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महकमा समाजी बहबूद को बनाया तनकीद का निशाना। मजदूरों को उनका हक देने का किया मुतालबा। लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी की मुदाखलत की अपील। और पढ़े लिखे हैं, फर्स्ट डीसी की है इन्होंने। और अब्दुल रशीद साहब हैं, हैंडीकैप्ड हैं शाहपुर से। बलवंत कौर जी है मंगनाड़ से, जो कि एक नेत्रहीन लेडी है और उसको डिस्क की प्रॉब्लम भी है, शुगर की पेशेंट भी है। और राकेश कुमार जी हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो पुंछ का बिल्कुल विफल है, काम ही नहीं कर रहा है। ना तो वहाँ पर आज तक इन लोगों के पास कोई किसी सोशल वेलफेयर अफसर पहुँचा और ना ही डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर ने कोई मीटिंग की, कोई अवेयरनेस कैंप लगाया कि इन लोगों को मोटिवेट किया जाए। आज तकरीबन 6 महीने हो गए इन लोगों की जो पेंशन है, पता नहीं 500 रुपया देते थे कि 1000 रुपया देते, वो भी नहीं मिल रहा। मैं पूछना चाहता हूँ डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर से कि भाई अगर ये क्यों बंद है, इन लोगों की पेंशन क्यों बंद है? और आपके पास जो स्कीमें हैं
वो अगर पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है वो कहाँ जा रहा है भाई? हमें ये पहुंच कर ऐसा लग रहा है कि पहुंचना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हाई टोटली फेल है। और जो शीतल नंदा जी कमिश्नर है सोशल वेलफेयर के, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो एक पहुंच का चक्कर लगाए और पहुंच के पासमंदा जो इलाका है, बैकवर्ड इलाका है, पहाड़ी इलाका है, तो बॉर्डर इलाका है, इसमें आकर अगर सेंटर से हमारे कमिश्नर आते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के या वो टूरिज्म के आ रहे हैं, तो जो हमारे जो स्टेट के मनोज सिन्हा जी रिक्वेस्ट करो, इनको ऑर्डर करो जो कमिश्नर हो गए। और शीतल नंदा जी ने नेशनल अवार्ड लिया है, तो कि मैं सोशल वर्कर की पंचायत राज की चेयरमैन भी रही कि हमने काम किया। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। नारा डायरेक्टर सोशल वेलफेयर अफसर ने पहुंचा आज तक को दौरा किया, इन लोगों की गारंटी का कोई इनका लाभार्थ लोग बैठे हुए हैं पुंछ के लोग, और इनको कोई पूछा नहीं जा रहा है। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है। गुरुद्वारा संत बाही बहादुर सिंह जी खड़ी धर्मशाल में रिहान सभाई प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। रात भर मुकामी और गैर मुकामी रागी जत्थों ने शब्द कीर्तन किया। पूरे रात ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁੰਛ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕਲ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਾਗੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੁਮ ਹਮਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਲਾਹੀ ਆਨੰਦ ਜੋ ਹੈ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜੋ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਗੀ ਜਥਾ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੁੱਜਰੇ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਬਲਾਖੀ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛਕਣਗੇ। दिगवार अजोड सड़क पर तालकोल बिछाने का काम शुरू, मुकामी शहरियों ने किया खुशी का इजहार, इंतजामिया का किया शुक्रिया अदा। बेसिकली टायर चले ना, गाड़ियां चली तो टायर चले तो उससे लाइट ऑन कर उसकी, रोलर चला, लाइट ऑन कर। ये रोड काफ़ी अरसे के बाद बन रही है सर। हम बहुत अप्रोच करते रहे, फिर हमने सुना था ये रोड काफ़ी खुली हो जाएगी, इसकी नालियाँ कटे जाएंगे। सर जब तक ये नालियाँ नहीं बनेंगी, जब तक ये रोड रुक नहीं सकती है, क्यों यहाँ पानी बहुत है। तो हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। जो काम चल रहा है, ठेकेदार साहब यहाँ मौजूद खड़े हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और हम ये शुक्रगुजार हैं डीसी साहब और एक्शन साहब के कि ये रोड हमारी पूरी जहाँ तक है जीप लिंक है यहाँ पे, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ट्रैफिक होता है, इसलिए हम इसको साथ साथ ही कंपैक्ट करके आज ही हम इसको कंप्लीट करते हैं। यही बताएंगे कि यहाँ के जो आपके एक्शन साहब हैं या ज़िला तरक्याती कमीशन, उनकी कोशिश रहती है कि आते समय एक्शन साहब ने बड़े अच्छे काम करवाए, तो यहाँ के जो आपका स्टाफ मेंबर है वो भी काम करे। इसके हवाले से भी आप क्या कहेंगे? सर यहाँ पे जैसे ही हमारे एक्शन साहब ने यहाँ ज्वाइन किया और डिप्टी कमिश्नर ने साहब ने ज्वाइन किया यहाँ पे, उन्होंने सबसे पहले इसी एरिया का विज़िट किया और उन्होंने ये बात हमें एक मीटिंग्स में भी कही कि इस रूट का आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये बॉर्डर विलेज है और एक ही लिंक है यहाँ पे जो पूरे एरिया को कैटर करता है। तो उसी में उन्होंने कहा कि ये इस पर आपने ज़्यादा ध्यान देना है, और हमने सबसे पहले जैसे ही हमारा मौसम ने हमें अलाउ किया तो हमने इस पर काम स्टार्ट किया, और हमें खुशी है कि हम उम्मीद करते हैं कि हम यहाँ के लोगों की उम्मीदों पे खरे उतरे।
थैंक यू सर। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पुंछ में नए दाखिलों का सिलसिला शुरू। मुतल्लिका ऑफिसरान ने ख्वाहिशमंद तलबा से दाखिले लेने की अपील। कि ये चीज़ जो है इसका स्कोप कितना है, क्या है, इसका बेनिफिट क्या है, आप ये चीज़ बताएं, क्योंकि आजकल बेरोज़गारी बहुत है। तो इस हवाले से आप ये बताइए कि इसका क्या स्कोप है आगे के लिए। देखिए, सबको मेरा नमस्कार। देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जैसे आपने स्कोप की बात की, स्कोप का ये है कि आजकल अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे जो है आज का जो टाइम है वो इंडस्ट्री का टाइम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी चल रही है, पूरे वर्ल्ड में चल रही है, इंडिया की बात करें इंडिया में भी चल रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का ज़माना है अभी। तो आपको अगर इंडस्ट्री में जॉब करनी है तो आपको एक टेक्निकल स्किल चाहिए, और टेक्निकल स्किल के लिए आपको जो है हम आपको यहाँ पर तैयार करवाएंगे। और तैयार कैसे करवाएंगे? हम आपको यहाँ पर 3 साल का हम डिप्लोमा कराते हैं, और 3 हमारे पास ब्रांचेज हैं यहाँ पे, सिविल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। आप तीनों में से किसी में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर जैसे आप कह रहे हैं कि इसका जो करने का फ़ायदा क्या है, करने का फ़ायदा ये है कि जैसे आप कर जाएंगे, आपके पास एक टेक्निकल नॉलेज होगी, आप एलिजिबल हो जाएंगे गवर्नमेंट। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का जम्मू में अवामी इज्तिमा को खताब। कहा, मुफ्ती अब्दुल्ला गांधी खानदानों ने जम्मू कश्मीर के 42,000 अफराद का कत्ल किया है। नगरी में आने का मुझे मौका मिला है, उस वक्त मैं सबसे पहले मां वैष्णो के चरणों में प्रणाम कर मेरे श्रद्धा व्यक्त करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज 23 जून श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिवस है। हम सब जानते हैं, पूरा देश जानता है, आज पश्चिम बंगाल अगर देश के साथ जुड़ा है तो वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण जुड़ा है। और पूरा देश जानता है कि आज फिर से एक बार जम्मू कश्मीर में पूरा भारत के साथ जुड़ा हुआ है। धारा 370 निरस्त हुई है, तो इसका एकमात्र कारण श्यामा प्रसाद जी का बलिदान और उनका हौसला और संकल्प। ये महापुरुष ने 1953 में देश के उद्योग मंत्री के नाते इस्तीफा दिया। जब धारा 370 इंट्रोड्यूस हुई, इसका विरोध किया और कहा इस देश में 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। और इसके लिए सत्याग्रह करते करते जम्मू कश्मीर तक पहुंचे। धोखे से अरेस्ट कर लिया गया, परमिट नहीं है करके। अरे भला अपने देश में जाने के लिए कौन सी परमिट? और हम सब जानते हैं कि इनकी हत्या कर दी गई। आज श्यामा प्रसाद जी का बलिदान दिन है, मगर मैं जानता हूं श्यामा प्रसाद जी की आत्मा चाहिए जहां पर भी होगी, बड़े सुकून के साथ होगी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को निरस्त कर दिया है। और मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर पंडित प्रेमनाथ डोगरा, ये दोनों ने वीबी कॉलेज के 2nd सेमेस्टर के तलबा का कश्मीर में एहतजाज। कहा, कश्मीर यूनिवर्सिटी में उनके इम्तिहानात क्यों लिए जा रहे हैं, जबकि दीगर कॉलेजों के अपने कॉलेजों में हमारा प्रोटेस्ट करने का मकसद ये है कि हमारा जो इन्होंने 2nd सेम का एग्जाम रखा है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी में रखा है, और सिर्फ हमारे ही कॉलेज का, जबकि हम रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, और सिर्फ हमारे कॉलेज का रखा है इन्होंने। अगर और भी किसी कॉलेज का होता तो हमें कोई इशू नहीं होता, बट सिर्फ हमारा ही कॉलेज क्यों? बस हमारा ये चीज है। हमारी डिमांड ये है, हमें KU में एग्जाम नहीं होना चाहिए। अगर हमें हमारा ये नहीं बोल रहे कि हमारा अपने कॉलेज में ही आप सिर्फ एग्जाम रखिए, हमारा किसी भी कॉलेज में रखिए, हमें ये मसला नहीं है, बट KU में क्यों? बस ये चीज हमारा है। बीबी कॉलेज में पढ़ता हूँ, अंडर 2nd सेमेस्टर। जी सर, जो हमारा एग्जाम है 1st सेम का वो ऑलरेडी हो चुका है,
कॉलेज में ही। जो अब कल एडमिट कार्ड्स हमें सेकंड सेम्स के निकले वो हमें यूनिवर्सिटी में निकले सर। जो सर हमारी मांग है अब हम रेगुलर स्टूडेंट्स हैं सर, हम प्राइवेट कैंडिडेट्स नहीं है सर। हमारा एग्जाम अपने कॉलेज में होना चाहिए सर। हम रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, हम क्यों देंगे यूनिवर्सिटी में एग्जाम? सर बांडीपोरा है, कुलगाम है सर, उनका यूनिवर्सिटी में हम मानते हैं उनका यूनिवर्सिटी में, मगर गांधी कॉलेज है सर, नवाकरुल कॉलेज है, बटपुरा कॉलेज है सर। श्रीनगर में सिर्फ खाली हमारा कॉलेज है जो टारगेट हो रहा है यूनिवर्सिटी में। बारामूला सिविल सोसाइटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुकामी लोगों को दरपेश मसाइल रखे सरकार के सामने। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, तमाम मीडिया का जितने भी मेरे भाई यहाँ इस प्रेस को कामयाब करने के लिए आए हैं, और ये हमारी बात को मुझे उम्मीद है कि एलजीता की नहीं, मोदी के पास भी इसको ताकि वो खुद सुने। ये बारामूला जो टाउन है, ये कौन सा टाउन बनने जा रहा है? मुझे शर्म से कहना पड़ता है, इस बारामूला टाउन को प्रोपेगेंडा में बड़ी हाई लेवल का नाम दिया जाता है, लेकिन जब इसकी हालात संग्रामा से लेकर शेरी तक कि उनकी वजह से फंड डाइवर्ट हुए हैं, अदरवाइज वो इन फंड्स को डाइवर्ट नहीं होने देते। 101% ये उनकी नाअहली है। और इसके साथ साथ बारामूला के लोग उनकी नाअहली है जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सही मायने में नहीं चुनते हैं। उस वक्त हम घर में सो जाते हैं, पिकनिक चले जाते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स यहां बन जाते हैं, फिर हम उनको दोष देते हैं। उनका दोष मैं नहीं मानता, ये हमारा दोष है, बारामूला के रहने वाले लोगों का दोष है, क्योंकि अच्छे रिप्रेजेंटेटिव होते वो इसके खिलाफ लड़ते, वो अपना हक लेते, 14 करोड़ रुपयों को डाइवर्ट होने नहीं देते। और सिटीज एंड टाउन्स इसको आप डाइवर्ट नहीं कर सकते, कोई गाइडलाइन नहीं है। किसके कहने पे या किसने एडमिनिस्ट्रेशन को हाईजैक किया, यह हमारी समझ से बालातर है। इसीलिए आज बारामूला सिविल सोसाइटी इकट्ठा हुई है। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को राइटली लिया जाए, क्योंकि हम इसके बाद कोई दूसरा स्टेप उठाने जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट, इन टर्म्स ऑफ पीसफुल बंद। फिर हमें यह ना कहा जाए कि आप लोगों की वजह से यहां पर कोई अनटोल्ड वाक़ा हुआ, इसकी जिम्मेदारी सारी और सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। और लास्ट में मैं फिर एक मसला उठाना चाहता हूं। आप देखिए यहां हाई बीम लाइट्स जिसकी कॉस्ट है 35 लाख रुपया एक लाइट की, उनको लगाया गया किस अपने चाहते बंदे को वो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया? खाली 3 महीने लाइटें चली है, उसके बाद डिफेंस है। इस पे एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, उसको पैसे किस तरह रिलीज किए गए, जबकि उसको वारंटी है, मेंटेनेंस उसके जिम्मे है, उसने मेंटेनेंस क्यों नहीं की है? कल मैंने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से बात की, खाली 2 MCPU की वजह से पूरी लाइटें 35 लाख की एक लाइट डिफेंस है। तो इन्हीं के अल्फाज के साथ मैं आपका सबका बहुत ही शुक्रगुजार हूं। किश्तवाड़ में आतिशजदगी की वारदात, 3 मंजिला रिहायशी मकान और 2 दुकानें खाकस्तार, एक शख्स के जख्मी होने की भी इतला। हम अपने ओर को भी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन तक भी बात पहुँचाएंगे, NGO और आपका जो भी क्लेम बनेगा होना था, नुकसान हो चुका है, वो तो अब जो होना था तो शुक्र है अल्लाह का। अभी मेरी कोई जिंदगी सब अभी मेरी कोई जिंदगी बाकी थी, मैं इधर नहीं था, नहीं तो मुझे कौन निकालता था इधर। जितनी हेल्प होगी आपको करेंगे, आप जितनी आपकी हेल्प हो पाएगी कल से स्टार्ट हो जाएगी। आप हमारे पास है, इधर कुछ नहीं था, बिल्कुल टोटली ऊपर लेने के लिए कोई फड़की भी इज्जत नहीं देगी। करेंगे आप, हम सब इतनी बर्तन छर्तन की तो बात छोड़ा, अब कुछ नहीं रहा हमारे सब पहले मौका पर पहुंच गए। मैं मुबारक देता हूँ सब एसडीओ साहब को, इतनी हमदर्दी से हमारे साथ ये ताउन हमारे बोल साहब इन्हें में सब आए, ठीक है जी सर, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। अब मेरा क्या टेंशन चिंता मत कर, जितनी हेल्प होगी ना जी, जितनी हेल्प होगी एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से, आर्मी सब आपके साथ, ठीक है, तभी आप लोगों के यहाँ सारे, ठीक है ना, टेंशन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे नाइटगाम पासपोर्ट के इलाके में यहाँ पे एक मकान में आग लगी, तो जो है हम यहाँ पे पहुँचे तो हमें पता चला कि यहाँ पे अलेवन आ रहा है और पुलिस और उसके अलावा फायर सर्विस अबाबी टीम जो है वो मौके पर पहुँच चुकी थी। उन्होंने तब तक आग में काबू पा चुके थे तब तक ये लोग, तो आर्मी ने यहाँ पे जो है फायर बाल्स का इस्तेमाल किया। तो हम शुक्रगुजार हैं इनके कि ये ऐसे ऐसे मौके पे आ जाते हैं और हमारी मदद करते हैं यहाँ पे। शुक्रिया।